गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, बट ये क्वेश्चन इतना सीधा नहीं है करने के लिए, क्योंकि जितने भी इससे पहले क्वेश्चन किए थे हर एक क्वेश्चन में एक ब्रांच में सिर्फ बैटरी थी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था हमने किया, ये मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक ब्रांच में एक बैटरी थी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना आसान है, बट इसको सॉल्व करना मुश्किल है। देखिए, अगर मैं मान लीजिए मैं इस पॉइंट को 0 0 0 मान लूँ, तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल क्या मानूँ? मैं 2 मानूँ, किस 10 का कुछ मानूँ, किस 4 का कुछ मानूँ, क्या मानूँ? ठीक है, तो इसमें मुश्किल हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक नया लॉ है जिसे हम आज पढ़ेंगे। दैट लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, कंपटीशन के लिए। ठीक है, दिस लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ या इसे बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जंक्शन लॉ। ठीक है, इसे जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। तो चार्ज है जो वो कंजर्व रहता है, इसका ये मतलब है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे वायर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे इन सब का जंक्शन है। तो कुछ करंट इधर से आया होगा I1 सपोज, कुछ इधर आया होगा I2, कुछ इधर गया मान लीजिए I3, और कुछ इधर गया I4। ठीक है, वो कितना इधर जाएगा वो डिपेंड करेगा कि इस वायर की रेजिस्टेंस क्या है। तो बोला गया है कि इस जंक्शन पे जो चार्ज है ना वो 0 रहता है हमेशा। ठीक है, ये जो जंक्शन है, ये पॉइंट है जहाँ पे ये मिल रही हैं वायर्स, वहाँ पे जो नेट करंट है वो 0 रहेगा। कुछ आएगा कुछ जाएगा, जितना उस पर आ जाएगा नेट उतना ही उस पर नेट चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या रखता है? नेट 0, नेट I इज इक्वल टू 0। तो चार्ज, ये करंट किससे बनता है? चार्ज से। इसका मतलब जो चार्ज आया और जो गया उन सब का सम 0 होता है मिला के। इसका मतलब है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। तो मैंने सबको प्लस लिख दिया। जैसे आने वाले को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो जाने वाले को क्या मान लूँगा मैं? नेगेटिव। तो सिंपली वो नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप आ जाते हैं जब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपली आप ये समझिए कि किसी भी जंक्शन पे जो नेट करंट होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पे जो नेट चार्ज अकोमुलेशन होती है, चार्ज इकट्ठा होता है, वो 0 होता है, क्योंकि जितना चार्ज आएगा उतना ही जाएगा। ये जंक्शन अपने से ना तो चार्ज दे सकता है और ना ही चार्ज को रख सकता है। ठीक है, इसी चीज़ पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या पहले एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसे 2 ओम रजिस्टर लगा हुआ है, और इसमें एक ये बैटरी लगा दी हमने ऐसे। थोड़ा सा वो दिल प्रॉब्लम टाइप कर लेते हैं। एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, एक ऐसे 2 ओम की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है। ये 4 वोल्ट की 10 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं इसको। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 4 ओम का रजिस्टर है, ऐसा है। और इधर भी एक बैटरी लगी हुई है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे 2 ओम का एक रजिस्टर है, ये 2 ओम का। तो ऐसा है। तो हमें वही चीज़ करनी है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। तो इसको पहले हम जंक्शन लॉ से समझते हैं। मेरे को ये पता है कि ये जंक्शन है, तो इस पे आने वाला करंट और जाने वाला करंट है जो वो नेट 0 होगा। मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में से करंट आ रहा है और किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। मैं तो ये मान लेता हूँ कि यहाँ से जा रहा है, ये इसका पोटेंशियल सबसे बड़ा है, और इसके पोटेंशियल को मैं x मान लेता हूँ। यहाँ पे आप 0 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ दैट x इज ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। x इज ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ से करंट जा रहा है हर एक डायरेक्शन में। मान लीजिए कि इधर करंट चला गया I1, इधर करंट चला गया I2, और इधर करंट चला गया I3। ठीक है, ऐसे करंट हर एक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अभी जा रहा है तो जा रहा है। तो मुझे ये बताया दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर 0 माना तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा इस बैटरी के क्रॉस? 2।
तो इसका मतलब ये जो 4 ओम का रजिस्टर है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, x माइनस 4। तो I इज इक्वल टू V बाई आर ऐसे लिख सकता हूँ। तो I1 को क्या लिख सकता हूँ, I1 को लिख सकता हूँ मैं x माइनस 2 बाई 4। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, इसीलिए इस डायरेक्शन में करंट माना। इसमें से कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी, कुछ नेगेटिव, वो अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड I2 है जो करंट, वो भी मैंने क्योंकि x को सबसे बड़ा पोटेंशियल माना है तो इसी डायरेक्शन में मान लेंगे ये 0, तो ये कितना मान लेंगे -10। ठीक है, क्योंकि ये बैटरी का ये बड़ा डंडा इस तरफ है, तो ये मेरे पास आएगा x, ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल -10 अपॉन ये 2 प्लस I3 मान लेंगे ये 0 है। तो ये मेरे पास जो बैटरी मैंने लिखी नहीं वो है 4 वोल्ट की बैटरी है ये। ठीक है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है। तो इसको आपने x मान लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इसको x मान लिया है तो मतलब कहने का कि x माइनस यहाँ पे जो भी आएगा x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 4। तो जो y है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो बट मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, x माइनस वाई। तो y की वैल्यू ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल 4 के बराबर होना चाहिए। तो 4 इधर आ गया, y इधर, यहाँ पे आ जाएगा y की वैल्यू है x माइनस 4। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 बराबर ये डिवाइडेड बाय, नहीं हमें तो इसके क्रॉस चाहिए था ना, सॉरी, हाँ इसके क्रॉस चाहिए, हमें तो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इसके क्रॉस कितना हो गया, x माइनस 4 माइनस 0। तो x माइनस 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये सर आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। x माइनस 2 बाई 4 प्लस x प्लस 10 बाई 2 प्लस x माइनस 4 बाई 2। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका आ जाएगा 4। तो ये आ गया x माइनस 2 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 20 प्लस 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 2 2 4 प्लस 1 5x। तो ये कितना हो गया 8 2 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई -10 बाई 5 इज इक्वल टू कितना आ गया -2। तो ये -2 आ गया मेरे पास, x की वैल्यू -2 आ गई। अब I1 कितना है, I1 था मेरे पास x माइनस 2 बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा -2 4 बाई 4 दैट इज टू -1 एम्पियर। इसका मतलब नेगेटिव का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हमने मानी थी करंट की वो नहीं है, एक्चुअल में करंट इधर जा रहा है। तो ये 1 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब I2 निकाल लेते हैं। I2 कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ गया मेरे पास, यहाँ से -2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो आ गया मेरे पास 8/2 दैट इज 4 एम्पियर। इसका मतलब जो I2 की डायरेक्शन मानी वो सही है और 4 एम्पियर करंट ऐसे जा रहा है। अब 4 इधर आ रहा है और 1 इधर चला गया, इसका मतलब 3 इधर जाएगा। इसका मतलब I3 की वैल्यू -3 आनी चाहिए हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक। देखते हैं I3 इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे ये आया -2, x की वैल्यू -2 -4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज टू -6 डिवाइडेड बाई 2 इज -3 एम्पियर। इसका मतलब I3 की जो डायरेक्शन हमने मानी थी उससे उल्टा है और ये 3 एम्पियर करंट इधर जा रहा है और 1 एम्पियर इधर जा रहा है। तो हर एक ब्रांच में कितना करंट है और किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हमें पता चल गया। ठीक है, तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया था उसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब आप इस स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आप सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले आप उस पॉइंट को, जंक्शन को x मान लीजिए जहाँ का पोटेंशियल आपको नहीं पता। ठीक है, और उसको सबसे बड़ा मान लीजिए। मान लीजिए कि इधर करंट I1 जा रहा है, इधर करंट I2 जा रहा है, इधर करंट I3 जा रहा है और इधर करंट I4 जा रहा है। तो इसके क्रॉस तो पोटेंशियल कितना हो गया, मैं ऐसे लिख लेता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। तो I1 कितना हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल हो गया x बाई 2, I1 हो गया x बाई 2 प्लस I2
I2 का ये 0 तो यहाँ पे 4 आ गया। तो x माइनस 4/2, x माइनस 4/2 मेरे को जब भी पोटेंशियल लिखना है तो रजिस्टर के अक्रॉस लिखना है पोटेंशियल। यहाँ पे x है, ये 4 है, तो ये 0 है, तो इसके अक्रॉस कितना हो गया x माइनस 4, क्योंकि इसको हमने हायर माना है, प्लस I3, ये 0 तो यहाँ पे 10, तो x माइनस 10/2, x माइनस 10/2 प्लस I4 इसको 0 माना है, ये x है, तो यहाँ पे कितना आ गया x माइनस 2। ठीक है, अगर ऐसे दिक्कत आई तो इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो। मैंने बोला था ना एक ब्रांच में आप रजिस्टर और बैटरी को आगे पीछे कर सकते हो, तो रजिस्टर को यहाँ पे और बैटरी को यहाँ पे ड्रॉ कर लो। और अगर कंफर्टेबल हो तो अगर ये 2 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x माइनस 2 सिंपल आ जाएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया x माइनस 2/2 इज इक्वल टू 0। तो 2 एलसीएम आ गया, वो तो इधर चला जाएगा, तो मेरे पास बचा x प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 10 प्लस x माइनस 2 बराबर 2। तो आ गया 1 2 3 4 और ये आ गया 10 4 14 2 16, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो ये x 4 वोल्ट आ गया। इसका मतलब I1 कितना आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू 4/2 इज 2 एम्पियर। I2 मेरे पास आ गया x माइनस 4/2, तो आ गया 4 माइनस 4/2 इज 0। इस डायरेक्शन में कोई करंट नहीं जा रहा। I3 देखते हैं, तो ये आ गया 4 माइनस 10/2 दैट इज टू माइनस 3। ठीक है, 4 में से 10 गया, माइनस 6/2 माइनस 3 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है 3 एम्पियर और इधर करंट 2 एम्पियर नीचे जा रहा है ऐसे। ठीक है, और इसमें देखते हैं ये चौथा आ जाएगा मेरे पास I4 आ जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1 एम्पियर। तो मतलब 1 एम्पियर करंट ऐसे आ रहा है। तो अब हो क्या रहा है, 2 एम्पियर करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर आता है और यहाँ पे 1 एम्पियर आता है और ये ऊपर चला जाता है ऐसे करंट। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है, किरचॉफ्स करंट लॉ से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए हम आगे हम और क्वेश्चन करते हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए, ताकि इस पर हमारी पकड़ अच्छी हो जाए करंट लॉ पे। मैं आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा, आप उनको सॉल्व करते जाना स्क्रीन पॉज कर करके, और फाइनली हम ये चीज़ सीख जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है एक 2 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम। ठीक है, और फिर आगे जाके हमारे पास ऐसे 2 ओम का रजिस्टर है और एक 10 वोल्ट की बैटरी है। 2 ओम का रजिस्टर है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की है और ये ऐसे है, और यहाँ पे भी एक बैटरी लगी हुई है और ये 4 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे एक रजिस्टर है ऐसे, और ये 4 वोल्ट की बैटरी और 2 ओम रजिस्टर। ठीक है, ये 2 ओम रजिस्टर है। फिर आगे यहाँ पे 10 वोल्ट बैटरी है और यहाँ पे ऐसे 2 ओम रजिस्टर है, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, ये 2 ओम रजिस्टर है और ऐसे एक कम्प्लेक्स सा सिस्टम और बना हुआ है। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम रजिस्टर है, 10 वोल्ट, 2 ओम, ये भी 2 ओम। ठीक है, तो आपको हर एक शाखा में धारा प्रवाह बताना है, हर एक ब्रांच में करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आपने ट्राई कर लिया हो तो अब देखिए, यहाँ पे 0 0 मान लीजिए, इसको मानने में कोई प्राइड नहीं है। यहाँ का तो मैं x मान लूँगा, तो यहाँ का क्या माने। ठीक है, अगर इसको आपने x मान लिया तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, इस डायरेक्शन में I3 मान लीजिए, इस डायरेक्शन में I4 मान लीजिए। तो यहाँ पे I5 मान लीजिए, ये I6 मान लीजिए और I7 करंट मान लीजिए। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है दैट मतलब I4 है जो वो फर्दर डिवाइड हो गया I5, I6 और I7 में। तो मुझे ये पता है दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 ये 0 है। ठीक है, और I4 है जो वो किसके बराबर है, I4 है I5 प्लस I6 प्लस I7 के बराबर।
ठीक है, मतलब जितना करंट इधर से आएगा वही तो ये बढ़ गया है ना। और दूसरा मुझे ये पता है I5 प्लस I6, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कितना है। तो ये 0 है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई इसके क्रॉस 2 ओम के क्रॉस x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I2 कितना आ गया, ये 0 है तो ये x है और यहाँ पे आ गया x माइनस 4, तो आया x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I3 ये 0 ये 10, तो x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I4 करंट है जो, उसकी जगह मैं क्या लिखूँगा I5 I6 और I7, क्योंकि वो फर्दर ऐसे डिवाइड हो रहे हैं। तो I4 की जगह मैं ये I5 I6 और I7 को लिखूँगा। तो I5 कितना है, ये आ गया I5 आ गया मेरे पास, I5 यहाँ पे लिख लेता हूँ, I5 इज x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, I6 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया मेरे पास x माइनस 10, समझ आया, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 10 है तो यहाँ पे उससे भी माइनस 10 हो जाएगा, तो आ जाएगा x माइनस 20, तो आया x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, और I7 कितना आ गया, I7 आ गया मेरे पास x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया x बाई 2 और आ गया x माइनस 20 बाई 2 प्लस x माइनस 10 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो आप सबका एलसीएम ले लो, उधर भेज दो, ये आ गया 1 2 3 4 5 6x प्लस ये आया माइनस 4 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 10, तो आया 20 30 40 44 माइनस 44 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया मेरे पास 44 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 22 बाई 3, ठीक है। तो आप I1 I2 I3 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक नई वैरायटी है क्वेश्चन की, शायद कुछ गलती तो नहीं की हमने, चेक कर लेते हैं, x बाई 2 x माइनस 4 बाई 2 x माइनस 10, तो आया x माइनस, यहाँ पे ये गलती की थी, I5 है जो वो एक्चुअली यहाँ पे तो x माइनस 10 है ना, तो ये मिस्टेक होगी, x माइनस 10 बाई 2 होना, यहाँ पे x माइनस 10 आना था, ठीक है, x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, और नेक्स्ट है x माइनस 20 और लास्ट है x माइनस 10, वो सही है। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, अब 1 2 3 4 5 6, तो 6x माइनस ये 4 10 20 30 50 और 54 माइनस 54 इज इक्वल टू 0, x 54, तो x कितना आ गया मेरे पास, x आ गया 9, ठीक है, अभी ये 9 वोल्ट आ गया, ठीक है। ऐसी मिस्टेक का ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने ये जूम कर लिया था कि यहाँ का पोटेंशियल x है, हालांकि था कितना x माइनस 10 है, वो कैसे आया था, यहाँ पे x मानना तो यहाँ पे x माइनस 10, अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं तो ये आपको समझ आएगा कि मैंने x माइनस 10 कैसे लिख दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही इसी पे किरचॉफ्स करंट लॉ पे, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 ओम रजिस्टर है और यहाँ पे 2 वोल्ट बैटरी लगी हुई है, और इसके साथ एक 2 ओम रजिस्टर और लगा हुआ है, यहाँ पे 4 वोल्ट बैटरी है, ये ऐसे ये 2 वोल्ट बैटरी है, और यहाँ पे एक 10 वोल्ट बैटरी है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, और ये नीचे से ऐसे जुड़ गया। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये 2 ओम का रजिस्टर है, 2 वोल्ट बैटरी, ये 4 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको हर एक ब्रांच में करंट बताना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा सिस्टम आ जाए तो इन दोनों रजिस्टर को मिला के ना आप एक लिख लीजिए, ठीक है। इनको मैं कर सकता हूँ क्योंकि एक ही सीरीज में है। तो क्वेश्चन ओरिजिनली ऐसा था, मैंने इसको हटा के ये सीधा कर दिया और यहाँ पे मैंने 4 ओम कर दिया, ठीक है। तो ऐसे 4 ओम कर दिया। ओरिजिनली क्वेश्चन ये था तो हमने इसको सॉल्व करके ऐसा कर लिया, ये 4 ओम। तो अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करता हूँ मैं रेड पेन से। तो ये मेरे पास आ गया 0 0 0, इसको आप x मान लीजिए और ये बैटरी को भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये 4 ऐसे 2 ऐसे, तो यहाँ पे 2 नेट बच जाएगी मेरे पास, ठीक है।
तो इसको भी मैं भाई, ये ओरिजिनली ऐसे था, मैंने इसको सॉल्व करके ऐसे कर रहा हूँ, तो ये मैंने सीधी कर दी ऐसे वायर, तो यहाँ पे मैंने 2 वोल्ट कर दिया, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद ऐसा बना दिया, तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेना, मतलब इसकी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके ये सारी उसमें चेंजेस कर देना। तो ये x है और यहाँ पे है मेरे पास ये x+2, ठीक है ना, तभी तो ये, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है तो x+2, और ये मेरे पास आ जाएगा x। तो इसमें करंट मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रहा है I1, और इधर फ्लो कर रहा है I2, और इधर फ्लो कर रहा है मान लीजिए I3। तो I2 करंट है वो कितना आ जाएगा, x+2 डिवाइडेड बाई 4, प्लस इसमें करंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 2, तो x-2/2, x-2/2, प्लस इसमें करंट कितना आ जाएगा, अगर ये x है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x-10, तो यहाँ पे आ गया x-10 डिवाइडेड बाय इसके क्रॉस, और ये कितने का था, ये था 2 ओम का रेजिस्टर, तो ये भी 2 ओम की रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, और आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 4 आ गया, तो आया x+2 प्लस 2x-4 प्लस 2x-20 इज इक्वल टू 0, तो आया 2 3 और 2 5x, ये 4 ने 4 को मार लिया, तो -20 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 वोल्ट आ गया मेरे पास। अब I1 I2 I3 निकालना मुश्किल नहीं है, तो I1 कितना आ जाएगा I1 आ गया मेरे पास, इससे अगर मैं सॉल्व करूँगा 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 4, 6 डिवाइडेड बाई 4 एम्पियर। ऐसे ही I2, और डायरेक्शन भी जो हमने मानी वो सही है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 - 2/2, तो आया 2 एम्पियर। ऐसे ही I3 मेरे पास आ गया, I3 आ गया मेरे पास 4 - 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2 इज -3 एम्पियर। तो मतलब इसमें 3 एम्पियर करंट ऐसे जा रहा है, और ये है मेरे पास 4 और 2 6/3। तो इसकी डायरेक्शन जो हमने मानी वो ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन मानी ठीक है, इसकी डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, और आपको ये करंट लॉ समझ आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो और क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक 2 ओम का रजिस्टर था, और यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी है, ये एक 2 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम, और यहाँ पे 2 ओम का एक रजिस्टर है, और इसके साथ एक बैटरी है 2 वोल्ट की, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे एक 2 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे एक 2 ओम का रजिस्टर है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ऐसे यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे बड़ी बैटरी है, ऐसे ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 ओम है, और ये 4 वोल्ट है, ये 2 ओम रजिस्टर है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये एक नई वैरायटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको देखिए, फिर इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए, इसको 0 0 0 मान लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं x मान लूँ इस जंक्शन को, तो यहाँ पे तो मेरे को पता ही नहीं है डिफरेंस कितना है, तो आप इसको ना y मान लीजिए, इसको y, ठीक है। तो अब इस पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ये 4 आ गया यहाँ पे, और इधर करंट मान लीजिए I1 है, इधर I2 है, इधर I3 है, और इधर आ गया I4। जो I4 है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा किसमें, I5 और I6 में, ऐसे आ गया मेरे पास। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 मस्ट बी इक्वल टू 0। I1 कितना है इसके क्रॉस, तो x-4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I2 कितना है x माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I3 कितना है, यहाँ पे 2 आ गया, तो आया x-2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस I4 कितना है x-y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस y है, x माइनस y है। अब y वाली बात करते हैं, ये 0 और ये 6 आ गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ I5 प्लस I6 0 है,
तो पहले तो मैं I5 लिखता हूँ। I5 कितना आ गया मेरे पास, y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसमें कितना आ जाएगा, ये 0 है तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, आ गया -10, ये 0 है तो ये -10 आ जाएगा, तो आया मेरे पास y माइनस 10 दैट इज टू y प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये दो तो लिख ले, इसका भी लिखना पड़ेगा, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो आप इसके पोटेंशियल को हाई लिख मानोगे, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब मैं ये x माइनस वाई किया तो x को हायर माना, जब मैं y वाला जंक्शन देख रहा हूँ तो y को हाई मानना है, तो इसका मतलब इधर भी एक करंट जा रहा होगा जो, क्योंकि देखिए नेट करंट लिखना था तो I5 I6 तो लिख लिया, तो इसका करंट के बारे में भी तो लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर मैं हाई मान लो इसको तो 2 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर एलसीएम ले लूँ तो 2 ही आ जाएगा, तो 1 2 3 4, तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4x माइनस 4 और 2 6 माइनस 6 और माइनस y इज इक्वल टू 0। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 2 3y और ये आ गया प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आया मेरे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इसमें, तो y की वैल्यू आ गई 4x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x माइनस 6 इज इक्वल टू -4, तो आया माइनस एक्स प्लस 12x माइनस 18 इज इक्वल टू -4, तो आ गया मेरे पास 11x बराबर 14, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 14/11। ऐसे ही y की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 4 इंटू 14/11 माइनस 6, तो ये आ गया 56/11 माइनस 66, तो आया -11/11 दैट इज टू -1, ठीक है। तो अब हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हो, बट कैलकुलेशन चेक कर लेना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये करंट लॉ की इक्वेशन मतलब क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वैसे इस करंट लॉ से सॉल्व करते हैं। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैटरी लगी है तो वो सिंपली सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई ब्रांच ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अकेली बैटरी नहीं है, हर एक बैटरी के साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो आप उसको सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते, आपको किसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।